टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के बुजुर्ग और जलाली नाम में आज फिर आप तमाम भाइयों और बहनों को जो हमारे साथ स्काइप आईडी पर या टिकटॉक पर और इसके साथ साथ आप जो फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, आप सबों की खिदमत में आज फिर ये खाकसार खादम सलाम पेश करता है और बायसे आजाज है मेरे लिए मसीह का खादम ठहरते हुए आज फिर कलाम मुकद्दस की अनमोल बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हो पाया। किताब मुकद्दस से हम आज के दिन रोमियो के नाम पौलुस रसूल के जरिया मुल्हम खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और हमने गुजरे हफ्ते रोमियो 8 बाब और उसकी इंतहाई मारूफ आयत यानी 28 आयत पर गौर किया था, जहां मुकद्दस पौलुस उन दुखी और गमजदा इजार सांस से दो चार रोमी मसीही मोमिनीन से मुखातिब होकर यह फरमाते हैं कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजों में जिंदगी के उतार चढ़ाव, निशेबो फराज, ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन किन की जिंदगी में भलाई पैदा करती हैं? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा के हैं। और ये ईमानदार मोमिनीन की बात है। और गुजरी बाइबल स्टडी में मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया यूहन्ना आरिफ के बारे में भी, अपने आप के बारे में भी, और यह भी कहा था कि शायद आप में से भी कोई ऐसे हों जो इस वक्त भट्टी में लगे हुए हों। लेकिन खुदा इस प्रोसेस के दौरान आपके जरिया से बड़े अजीब और मोतबर काम करना चाहता है। आज आयात 29 और 30, हमने 28 पर गौर किया था। आज 29 और 30 दो आयात आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन याद रखिए, ये दोनों आयात बड़ी गहरी आयात हैं और किताब मुकद्दस के उलमा की इन दो आयात से मुताल्लिक मुख्तलिफ आराएं हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाली राय दुरुस्त है या ये वाली राय दुरुस्त है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं क्या समझता हूं, यानी मेरे लिए समझना क्या इजी है और आपको जो बेहतर लगे अपने ईमान की मजबूती के लिए उस बात को ले सकते हैं। आइए हम इन दो आयात की तिलावत करें जहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हूं, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी,
और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। ये जो आयत 30 है, ये तो बहुत हद तक हमारी समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन 29 आयत और 30 का पहला हिस्सा एक दफा फिर गौर कीजिएगा, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, किसने? खुदा ने। उनको पहले से मुकर्रर भी किया। किसने जाना और किसने मुकर्रर किया? खुदा ने, कि उसके बेटे के हम शक्ल हूं। आप जो मेरे साथ मसीही मोमिनीन हैं, आप यहां पर बेटे के माना समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। लेकिन अगर आप टिकटॉक पर गैर मसीही हैं, या फेसबुक पर हैं, या यूट्यूब पर हैं, तो मैं आपके लिए यह कहना चाहता हूं, इससे मुराद कतई तौर पर फिजिकली बेटा होना नहीं, बल्कि यह स्पिरिचुअल और रूहानी रिश्ते की बात हो रही है। ताहम कि उसके बेटे के हम शक्ल हूं, उसने जाना भी और उसने उनको मुकर्रर भी किया है, ताकि वो बहुत सारे भाइयों में पहलोटे ठहरे। और फिर 30 की पहला हिस्सा, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया आगे और बातें हैं। क्या आप समझ गए हैं कि इन दो आयात में कौन सी बात है जो समझने के लिए बहुतों के लिए मुश्किल है? और वो बात यह है, अंग्रेजी में उसको प्री डेस्टिनेशन कहते हैं। यानी पहले से, जैसे खुदा ने यह सोच रखा है कि फलां 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 मेरी कुर्बत और मेरी नजदीकी में होगा, निजात पाएगा, और फलां निजात नहीं पाएगा और वो जहन्नम में जाएगा। प्री डेस्टिनेशन से मुराद, यानी पहले से ही खुदा ने यह फैसला किया हुआ है। अभी इस बात पर कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कुछ लोगों का यह ख्याल है। लेकिन यहां पर मैं दो नजरिए आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और यह बहुत अहम तरीन सवाल है जिस पर हमें गौर करना है। जॉन कैल्विन, जो एक फ्रांसीसी रिफॉर्मर था, इनकलाबी शख्स था, और वो 1509 में रहा, 16वीं सदी के आगाज में, और उसने कहा कि हमारा चुनाव खुदा की तरफ से होता है, खा हम कोई ही क्यों ना हो। यह इंसान के बस में नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह जॉन कैल्विन ने कहा, यह खुदा के फैसले के मुताबिक है, यह चुनाव खुदा की तरफ से है कि हम चुने जाएं और बुलाए जाएं, ताकि हम खुदा के लोग ठहरे। उसने कहा कि यह एक गैर मशरूत चुनाव है खुदा की तरफ से, जिसमें कोई शर्त नहीं है। जरा इस नजरिए पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और नजरिए पर बात करूंगा। यह कैल्विनिस्ट नजरिया यहां से ही चला है, जॉन कैल्विन की मैं बात कर रहा हूं। और उसने यह भी कहा कि निजात खुदा की तरफ से है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और यसु बरगजीदों के लिए मोआ, यसु बरगजीदों के लिए मोआ। गौर कीजिएगा, मुझे यहां पर एक और किताब की आयत याद आ रही है, हुदल्लिल मुत्तकीन, यानी मुत्तकियों के लिए हदायत है। अगर मुत्तकियों के लिए हदायत है, तो जो मुत्तकी नहीं उनके लिए क्या होगा?
और यहां इस आयत के मुताबिक अगर यीशु बरगजीदों के लिए मुआ तो गुनाहगार लोगों का क्या होगा? जरा थोड़ा सोचना है इस नजरिए पर। और उसने कहा कि जब खुदा ने फैसला कर लिया तो आप उसमें मज़ाहमत नहीं कर सकते। यूं लगता है जैसे आप मजबूर हो गए हैं। आपने बाहर, खुदा ने कहा, अगर उसने फैसला किया आप बाहर रहें, आप बाहर ही रहेंगे। अगर खुदा ने कहा अंदर आ जाएं तो आप अंदर आ जाएंगे। उसने यह भी कहा कि पाक रूह तौबा के लिए मुंतजर है कि लोग तौबा करें और उसकी तरफ आए। और उसने यह भी कहा अगर खुदा बचाए तो हम बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। यह जॉन कैल्विन जो 1509 यानी 16वीं सदी के आगाज में था, उसकी बात कर रहा था मैं। अब एक दूसरा नजरिया भी है और वो याकूबस या याकूब आर्मेनियस ने एक नजरिया कायम किया और यह 1560 में था। इससे पहले वो कैल्विनिज्म का जो नजरिया था वो पेश हो चुका। अब याकूब आर्मेनियस ने 1560 में एक नजरिया पेश किया और उसने कहा कि अगरचे निजात का इंतजाम खुदा की तरफ से है, लेकिन गुनाहगार इंसान पर भी मबनी है कि वो खुदा की तरफ से निजात के इंतजाम को कबूल करे। नंबर 2, उसने कहा हर गुनाहगार को बचने की सही करनी चाहिए, निजात पाने के लिए, अपने आमाल के सबब से नहीं। मसीह यस्सू को पहले अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना और उसके बाद अपनी जिंदगी से अमली तौर पर इजहार करना कि जो बातन में काम हुआ उसका इजहार जाहिरी तौर पर हमारी जिंदगी से हो। उसने यह भी कहा कि जो चुनाव है, जैसे कैल्विन ने कहा कि मशरूत है, आर्मीनियस ने कहा नो, यह मशरूत यानी यह गैर मशरूत नहीं है, यह चुनाव मशरूत है। मशरूत यानी इसमें एक शर्त है, और शर्त क्या है? हमारा रद्द अमल उस निजात के इंतजाम को कबूल करना ऑटोमेटिकली नहीं है। खुदा ने निजात का इंतजाम कुल दुनिया के गुनाहगार लोगों के लिए कर तो दिया है, लेकिन मशरूत है। जो कोई उस इंतजाम को कबूल करे, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। और आर्मीनियस ने यह भी कहा कि उस निजात को कबूल करना बहुत जरूरी है, और खुदावंद यीशु मसीह का जो कफारा है वो अनलिमिटेड है, गैर महदूद, हर किसी के लिए, खा वो जोग्राफियाई एतबार से दुनिया के किसी ही खिते में क्यों ना हो। अब इंसान पर है कि वो इस खुदा के इंतजाम को कबूल करे या रद्द करे। बहुत सारे लोग खुदा के इस इंतजाम को कबूल करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए यह पैगाम बेवकूफी है। पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 18 आयत के मुताबिक, और आप इसके बारे में खूब अच्छी तरह से जानते हैं और बाखबर भी हैं। दूसरी बात, मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये कि एक लिहाज से इन आयात में पौलुस रसूल कहते हैं कि उसने पहले से जाना, उनको मुकर्रर किया। यही एक बात पहले से
नजर आ रही है जो बहुत सारे लोगों के लिए समझना मुश्किल है। प्रीडेस्टाइन्ड यानी खुदा ने उनको जाना और खुदा ने उनको मुकर्रर किया। अब मैं फिर से कहूंगा निचोड़ के तौर पर, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है इन आयात के मुताबिक कि किसको जहन्नम भेजेगा, यानी गंधक और आग से जलने वाली झील में, और कौन उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में आएगा। क्या आप इस नजरिए के साथ मुत्तफिक हैं? मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। अब मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह खुदा की तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन फिरदौस में जाएगा और कौन गंधक और आग से जलने वाली झील में। मैं नहीं समझता कि खुदा की तरफ से यह ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्यों? कि अगर कोई शख्स रोड क्रॉस करे और उधर से बस आ रही हो और जानते बूझते हुए वो रोड क्रॉस करे और वो बस के नीचे आ जाए, खत्म हो जाए, और अगर कोई कहे ओ जी इंजी लिखी हुई सी, बस तकदीर आई और मर गया, ये पहले से मुकर्रर था। नो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा ने इंसान को अकल, दानिश, हिकमत दी है कि वो देख कर क्रॉस करे, क्योंकि लाजिम है कि मोहतात रहना है। खुदा को इल्जाम नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि यहां जो लिखा है, उसने पहले से जाना, उनको मुकर्रर भी किया और उनको बुलाया भी। मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब ये कि खुदा के इल्म साबिक, खुदा के नॉलेज, खुदा के इरफान में, या खुदा को पहले से पता था कि कौन निजात पाएगा और कौन निजात नहीं पाएगा। यह बात ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है बजाय इसके के नजरियात को पेश करने के। खुदा आलम कुल है और वो समझता था और समझता है कि कौन निजात की इस पेशकश को कबूल करेगा और कौन नहीं। वरना यूहन्ना 3:16 यहां पर फिट ना आती कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह बात फिर फिट नहीं आ सकती थी। या इफ्सियों 1 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत, जहां पर हम यह देखते हैं, चुनाचे उसने हमको, हम कौन? मसीही मोमिनीन को। यहां पर इफसस की कलीसिया की बात हो रही है, लेकिन हर जमाने के मसीही मोमिनीन की बात हो रही है। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उस में चुन लिया। किसमें? खुदावंद यीशु मसीह में, क्योंकि हम खुदा के इरादा में थे। यर्मिया बतने मादर में ही था, अभी शायद बतने मादर में पड़ा भी नहीं, तो वो खुदा के इरादा में था। मेरे भाई और मेरी बहन, आप जिन्होंने नजात का जाम पिया है, आप खुदा के इरादा में थे, इसलिए आपने नजात का जाम पिया है और मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। वरना मैं कौन और आप कौन? मेरी बैकग्राउंड कोई और, लेकिन मैं खुदा के इरादा में था और खुदा ने चुन लिया और अलग कर लिया।
यही बात तो यहां लिखी है, बनाए आलम से पेशतर से। और खुदा को मालूम था हम उसके इरादा में हैं। आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई, फिर से, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर से उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक, वाओ, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक उसने हमें पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हूं। यह खुदा के प्लान, खुदा के इरादा में था, उसके इल्म साबिक नॉलेज में था कि यह निजात पाएगा। उसने मुकर्रर किया, उसने बुलाया, उसने खिदमत सौंपी। खुदा ने आपको बुलाया, आप उसके इरादा में थे, चुन लिया, अलग कर लिया और एक बड़ी खिदमत आपके सुपुर्द की है। और फिर जब मैं मुकद्दस पतरस के दूसरे खत और इसके 3 बाब और इसकी 9 आयत को देखता हूं तो गौर से सुनिएगा, ये आयत हमारे मजमून को और ज्यादा वाज़े तौर पर निखारती है। खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, सब्र, तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। यह खुदा का प्लान और यह खुदा का इरादा है जो हम उसके कलाम के मुताबिक देखते हैं। अब यह बात तो क्लियर हो गई कि उसने जाना और उसने मुकर्रर किया और उसने बुलाया, कै के लिए? सुनिए, ताकि उसके बेटे के हम शक्ल हों। वाह, खुदा का इकलौता बेटा जो कलमा की सूरत में उससे निकला एक ही है। फिर से कहूंगा, यह रूहानी बेटे की बात हो रही है, फिजिकली नहीं। और उसके हम शक्ल होना से मुराद फिजिकल नहीं है। इसका मतलब यह कि जैसी मसीह यस्सु की तर्जे हयात, लाइफ स्टाइल था, काश कि हम उसकी मानिंद बन जाएं। पौलुस रसूल ने कितना बड़ा दावा किया कि तुम मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता चला जा रहा हूं। ओ, कितना बड़ा दावा है। एक लिहाज से पौलुस का भी मतलब यही था कि मैं भी मसीह की मानिंद बनता चला जा रहा हूं। आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर इस सफर पर रवां हो, ताकि हम मिलकर मसीह की मानिंद बनते चले जाएं। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर हम देखते हैं। और उसके बाद वो कहता है, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। भाइयों से मुराद हम जो मसीह यस्सु में हैं, हम एक दूसरे के भाई और बहनें हैं। बमुताबिक यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील और उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत, जहां पर लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो भाई, अगर हम मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा के फर्जंद ठहरे, तो फिर हमारा आपस में क्या रिश्ता हुआ? रूहानी तौर पर भाइयों और बहनों का।
और इसका मतलब भाई मिशन और सिस्टर मिशन या फलां मिशन या फलां, नो 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 नो। हम रूहानी तौर पर एक दूसरे के भाई और बहनें हैं। इसलिए मैं जब खुदा के खादमों को मिलता हूं, भले वो बिशप हूं, भले वो पास्टर हूं, भले वो कुछ ही क्यों ना हूं, मैं उनको यही कहता हूं, भाई जी सलाम, कैसे हैं आप? भाई जी, मैं भाई जी कहता हूं, और सिस्टर जी के अल्फाज अक्सर यूज करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो इंतहाई कुर्बत और इंतहाई नजदीकी का है। मेरा यह मतलब नहीं कि वो बिशप या वो पास्टर या रेवरेंड या पादरी नहीं है, नो नो नो। मेरे लिए ज्यादा अजीज वो रिश्ता है जो मसीह यीशु में हमें हासिल है, भाइयों और बहनों का। और मैं खुद भी यही कहलाना ज्यादा पसंद करता हूं कि कोई मुझे भाई कहकर पुकारे। यह सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा जरूरी है। और मुर्दों में से जी उठने के सबब से मसीह पल उठा है, और वो पल उठा है हर पहलू के एतबार से। और यहां पर हम यह है कि वो पल उठा ठहरे, और जिनको उसने यानी खुदा ने पहले से मुकर्रर किया, यानी जाना, मुकर्रर किया और उनको बुलाया अपनी खिदमत के लिए, उनको रास्तबाज भी ठहराया। ये बड़ी अहम बातें हैं जिन पर हमें इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग अपनी हार मानकर कि मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह यीशु पर ईमान लाते और अपने दिल में मसीहा को बैठाते हैं, बहसीयत एक बादशाह के और बहसीयत एक राजा के। यह बड़ी अहम तरीन बात है कि उनको खुदा ने रास्तबाज ठहराया। रास्तबाज ठहरना से मराद मुकम्मल तौर पर बरी होना। मसीह यीशु की रास्तबाजी को कबूल करने के सबब से हम रास्तबाज ठहरते हैं। हमारी अपनी कोई रास्तबाजी नहीं, हम में कोई नेकी बसी हुई नहीं है। मसीह की रास्तबाजी के सबब से हम रास्तबाज ठहरे हैं। यह एक बहुत बड़ी सदाकत है जो खुदावंद के कलाम में हमें नजर आती है, जस्टिफाइड। और जिनको रास्तबाज ठहराया, खुदा ने जिनको रास्तबाज ठहराया, यानी तुम रास्तबाज हो मेरे बेटे, यीशु मसीह के वसीला से तुम रास्त ठहरे हो। लिखा है उनको जलाल भी बख्शा, ग्लोरी, उनको जलाल भी बख्शा है। इस दुनिया में तो जो खुदा के रूहानी तौर पर बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए खुदा की तरफ से अगर खुदा के साथ वफादार हैं, अपनी बलाहट को पहचानते हैं और मुकर्रर हुए हैं, खुदा ने उनको नेमतें दी हैं, और वो उस शहर की मानिंद हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। वो उन लोगों की तरह हैं जो रोशन चिराग हैं। मुझे यूं कहना चाहिए कि वो जमीन का नमक और दुनिया का नूर है। ये वो हकीकत है जो कलामे खुदा में मुझे और आपको नजर आती है। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी जानें कि वो दूसरों की निगाह में उनका एक मुकाम है। यहां पर लिखा है ना, जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। इस दुनिया में वो रोशन चिराग की मानिंद है, लेकिन आने वाली दुनिया में वो जलाली खुदावंद के साथ उसके जलाल में होंगे, और अब्दुल आबाद वो वहां होंगे।
लिहाजा मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तुझे किसी चीज और किसी बात पर फख्र करना है तो इस पर कर कि मैं खुदा के इल्म साबिक के मुताबिक उसके इरादा में था और थी। उसने मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले में लेकर आया। उसने मुझे अपना होने के लिए बुलाया और अब रूहानी तौर पर उसके खानदान का फर्द और उसका बेटा और उसकी बेटी हूं। और शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि अब मेरी रास्तबाजी तो नहीं, लेकिन मसीह यीशु की रास्तबाजी के कबूल करने के सबब से मैं रास्तबाज हूं। और वो वक्त दूर नहीं कि जब मैं खुदावंद के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं जलाल भी पाऊंगा और पाऊंगी। इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और आपके लिए और क्या हो सकती है। अजीज भाइयों और बहनों, मैं अपनी इस स्टडी को आज यहां पर छोड़ता हूं, लेकिन आप जो इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक पर हैं या फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्काइप पर भी, अगर आज तक आपने मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी का रिमोट उसके हाथों में नहीं दिया कि वो चैनल बदलना शुरू हो जाए, तो केवल इसके ज्यादा देर हो जाए। अपने आप को उसके कुदरत वाले हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि उसके बिना कोई और रास्ता है नहीं है। उसी की बाबत हम देखते हैं, वही वाहिद राह है। इसलिए नहीं कि मैं मसीही हूं तो इसलिए कहता हूं, हां यह बात तो है, लेकिन इसके अलावा मैंने अंबिया और रसूल और बड़ी बड़ी मजहबी शख्सियात की सीरत को भी, उनकी जिंदगी को भी देखा है। किसी ने यह दावा नहीं किया कि राह हक और जिंदगी मैं हूं और मेरे अलावा कोई भी कुर्बे इलाही को हासिल नहीं कर सकता। एक ही है जिसका यह दावा है, और वो मुनज्जिए आलमीन मसीह यीशु है। नंबर 2, वही वाहिद है जिसने यह फरमाया कि फिरदौस में दाखिले के लिए एक ही दरवाजा है और वो मैं हूं, मेरे अलावा कोई और दरवाजा नहीं है। और अब आप कौन से दरवाजे के पीछे हैं, या आगे हैं या बीच में हैं, फैसला खुद करने की जरूरत है। और अगर अभी तक मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, केवल इसके के इस जसदे खाकी से रूह का परिंदा परवाज कर जाए, अपने आप को उस खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के हाथों में सौंप दें। अगर आप ये फैसला कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट्स में, इनबॉक्स में लिखिए। खाकसार आप से शख्सी तौर पर राबता भी करेगा और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं, बीमारों के लिए और बाकी दरखास्तें कुछ देर के बाद होंगी। फिलहाल उनके लिए जो अपना आप मसीह की नजर करना चाहते हैं, खुदावंद पाक खुदा आपके कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बेशकीमत बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम के लिए जो आज आपने अपने लोगों से किया, जलाल और इज्जत आपके नाम को मिले। ओ खुदावंद, हम कुछ भी तो नहीं थे,
आपके नाम पर धब्बा थे, लेकिन आपने हमें तारीकी के कब्जा से निकाल लिया है। अब हम तारीकी में नहीं बल्कि नूर और उजाले में हैं। हमें गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन है। हम आपके इल्म में थे, बतने मादर से आपने हमें चुन लिया और फिर मुकर्रर किया है। ओ खुदावंद खुदा, हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। और खुदावंद, हमारे साथ जितने भी अजीज इस वक्त ऑनलाइन आपके कलाम की बातों को सुन रहे हैं, एक एक के लिए आपकी सलामती और बरकत मांगता हूं। और बिलखुसूस वो जो आज अपने हथियार डालते हैं और अपने जीवन को आपके स्पुर्द करते हैं, खुदावंद आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। और खुदावंद, उनकी जिंदगी में आप एक बड़ा इनकलाब पैदा कीजिए, ताकि वो ताइब दिल होकर आप जो वाहिद राह, हक और जिंदगी और दरवाजा हैं, आपको वो अपने निजात दहंदा और खुदावंद के तौर पर कबूल कर सके। इस दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक यहां से ही फिर से शुरू करेंगे। अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर होना चाहते हैं या हमारे साथ टिकटॉक पे, तो ठीक 7 बजे ये बाइबल स्टडी ऑन एयर होगी। आप हमारे साथ रहिए। 7 बजे यूरोप का टाइम और पाकिस्तानी टाइम रात 10 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org